Disclaimer: this video is only for entertainment and educational purpose. No bird or any animal were harmed in this video. We not promote any illegal or banned bird in Indian market. वीडियो देखने से पहले अगर वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ लगती है तो कृपया करके वीडियो की स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लीजिएगा ताकि वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो हेलो बर्ड लवर, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लव बर्ड्स के ऊपर। तो लव बर्ड से रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, जैसे कि लव बर्ड की लाइफ स्पैन के बारे में बात करेंगे, उसकी डाइट के बारे में बात करेंगे, उसकी प्राइस, उसकी ब्रीडिंग, उसकी केज साइज के बारे में बात करेंगे, उसकी केयर कैसे किया जाता है और लव बर्ड्स में कितनी सारी वेराइटियाँ आती हैं, कुछ वेराइटियों को भी देखेंगे, इनकी प्राइस वगैरह भी जानेंगे। तो बने रहो वीडियो में, एक एक करके सभी चीज़ें जानते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है अपना लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन में हम लोग लव बर्ड की बर्थ से लगाए उसकी डेथ तक की बात करेंगे। तो लव बर्ड जब भी मतलब एग में से हैच होता है, एग से हैच होने के बाद वो अराउंड लव बर्ड फुल एडल्ट मतलब फुल उसका फैदर आता है आपका अराउंड 40 to 45 डेज़ में, और वो अराउंड एडल्ट होता है आपका 8 to 10 मंथ्स में वो एडल्ट हो जाता है, मतलब ब्रीड करने के लायक हो जाता है। उसके बाद वही अपना ब्रीड करने के बाद वो अपनी लाइफ कंटिन्यू करता है, और कंटिन्यू करने के बाद जो एवरेज लाइफ होती है इसकी वो 15 to 20 ईयर्स की होती है। और आपको जान के शौक होगा कि जो हाईएस्ट लिविंग अपना लव बर्ड रहा है वो 35 ईयर के आसपास का रहा हुआ है। तो लव बर्ड नॉर्मली अगर आप अच्छी डाइट देते हो लव बर्ड को, तो लव बर्ड ईजी वे में 20 ईयर 25 ईयर्स आपका लिव कर सकता है। नाउ सेकेंड टॉपिक है अपना लव बर्ड की ब्रीडिंग। ब्रीडिंग में दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक तो उसकी एज और दूसरी उसकी ब्रीडिंग सीजन। तो लव बर्ड की एज जैसे कि हमने पहले ही बात कर लिया 8 to 10 मंथ, अगर हाई न्यूट्रिशन में है तो 10 to 12 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा जाता है, बट 8 to 10 मंथ्स में वो काफ़ी अच्छा ब्रीड करने के लायक हो जाता है। और बात करें अब उसकी सीजन की, तो आपको बस उसे गर्मी के टाइम में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये 4-5 महीने का ब्रेक दे देना होता है। वो गर्मी में ब्रीड नहीं करता है। बाकी आप उसकी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ब्रीड आप उसकी ले सकते हैं। और इसका जो एक क्लच होता है वो अराउंड 3 मंथ्स का होता है। तो आप इजीली इसकी 3 to 4 क्लच ले सकते हैं एक साल में। और इसकी क्लच की हर एवरेज जो होती है 3 बच्चे की मतलब 3 to 4 चिक्स की इजी वे में वो आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर आप 3 क्लच भी लेते हैं तो 9 चिक्स वो आपको एक ईयर में इजी वे में दे देगा। तो इस थर्ड टॉपिक अपना प्राइस, बट उससे पहले एक बहुत मेन चीज़ जान लेते हैं कि लव बर्ड दो वेराइटीज़ में आते हैं, एक होते हैं रिंग वाले लव बर्ड्स और एक होते हैं नॉन रिंग वाले लव बर्ड्स। तो जब अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो रोची पीस फेस, इसको हम बोलते हैं नॉन रिंग लव बर्ड, क्योंकि इसकी आंखों के नीचे व्हाइट कलर का सर्कल नहीं है, और इसे हम बोलते हैं रिंग वाले लव बर्ड्स। इसका नाम ब्लू मास्क है, और इसे हम रिंग वाले इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी आंखों के नीचे एक व्हाइट कलर का रिंग बना हुआ है। तो प्राइस जो होता है लव बर्ड का डिपेंड करता है कि वो रिंग वाले हैं या नॉन रिंग है। तो लव बर्ड एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें कि आपका 1500 से लगाए 50,000 से भी ज़्यादा तक का प्राइस जा सकता है। पर मैं नॉर्मल आपको प्राइस जो बताता हूँ, आप अगर नॉर्मल लव बर्ड कोई भी लेने जाते हो जो कि नॉन रिंग का है, वो आपको 1500, 2000, 2500 यही मतलब 2500 तक इजी वे में पड़ जाएगा। और अगर आप जाते हो रिंग म्यूटेशन में लेने, जैसे कि फिशर हो गया, ब्लू मास्क हो गया, तो फिशर आपका 2000, 2500 के आसपास पड़ जाएगा। फिर आपका ब्लू मास्क जो हो गया 3000, 4000 के आसपास पड़ जाएगा। तो लव बर्ड की जो एवरेज प्राइस होती है, नॉर्मल लव बर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको नॉर्मल लव बर्ड्स मिलेंगे नॉन रिंग में वो आपको 2000, 3000 के आसपास मिल जाएंगे, और जो रिंग में आपको मिलेंगे वो आपको 3000 से लगाए 5000 तक मिल जाएंगे अच्छे वाले। और अब बात करते हैं, क्योंकि लव बर्ड एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें बहुत सारी वेराइटीज आती है। तो अब बात हम करने वाले हैं वेराइटीज़ की। तो अब बात कर लेते हैं वैरायटीज़ की। तो लव बर्ड में कितनी सारी वेराइटीज़ आते हैं। तो नॉर्मली लव बर्ड में काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ आते हैं जो कि सारे लोग नहीं जान पाते सारी वेराइटीज़, लेकिन कुछ ज़्यादा फेमस जो वेराइटीज़ हैं उनको देख लेते हैं, जिसमें कि आप इसमें नंबरिंग के साथ देख सकते हो। ग्रीन पीच फेस, येलो पीच फेस, डच ब्लू, ये सारे लव बर्ड्स हैं। इसमें फिशर भी है, और भी लव बर्ड्स हैं, और भी लव बर्ड्स होते हैं, जैसे कि ये भी फेमस है, ग्रीन मास्क हो गया, ब्लू मास्क हो गया, वाइट हेड हो गया। तो यही कुछ लव बर्ड्स हैं जो अधिकतर बिकते हैं मार्केट में, और नॉर्मली लोग इन्हीं लव बर्ड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यही कुछ हो गई आपकी वेराइटीज़ लव बर्ड की। नाउ तो अब हम बात कर लेते हैं लव बर्ड की डाइट के बारे में, कि लव बर्ड्स अपने डाइट मतलब खाते क्या क्या हैं। अगर आप लव बर्ड लाए हो और वो क्या खाते हैं आपको ये नहीं मालूम, तब तो आपको बहुत परेशानियां हो जाएंगी। इसलिए हम ये जान लेते हैं। लव बर्ड जनरली दो तरह के फूड लेते हैं, एक होता है सीड में और एक होता है सॉफ्ट फूड। तो सीड में वो धान लेते हैं जिनको हम पैडी बोलते हैं, धान के साथ उनमें वो मिक्स सीड लेते हैं जिनमें धान होता है, येलो मिलेट्स होता है, और आप उन्हें सनफ्लावर सीड भी मार्केट से लाके ये तीनों मिक्स करके दे सकते हो। और सॉफ्ट फूड में जैसा कि आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ों के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप देख लो। और सॉफ्ट फूड में आप ये सारी चीज़ें, राइस हो गया, उन्हें चना हो गया, ये सारी चीज़ें आप दोगे तो वो काफ़ी अच्छे से खाएंगे। और तो यही थी उनकी डाइट। नाउ अब बात कर लेते हैं हम लोग लव बर्ड की केज साइज़ के बारे में। तो लव बर्ड की अगर आप एक पेयर लव बर्ड रखते हो तो उसमें आप 2x2x2 का केज साइज़ रखोगे, उसमें वो काफ़ी अच्छे तरीके से रह लेंगे और उसमें काफ़ी अच्छी ब्रीड भी कर लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा पेयर लव बर्ड एक ही जगह रखना हो तो आप इसके साइज़ बढ़ाकर उसमें आप रखिए, क्योंकि 2x2x के केज में आप मतलब 2-4 पेयर लव बर्ड ना ही रखो। कुछ टाइम के लिए अगर रखना हो बिना ब्रीडिंग लेने के लिए तब आप रख सकते हो।
नाउ गाइस, अब सबसे मेन टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ जान ली उससे हम लोग को लव बर्ड के बारे में नॉलेज हो गया है। बट अब अगर लव बर्ड रखते हैं तो उनकी केयर कैसे करनी होती है। लव बर्ड जैसे कि थोड़े मजबूत परिंदे होते हैं, उन्हें ना ही जल्दी से ठंडी लगती है ना ही जल्दी से गर्मी लग जाती है। बट हाँ, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें ठंडी में केयर नहीं करेंगे अच्छी तरीके से और गर्मी में उन्हें थोड़ा हवा नहीं दिलाएंगे। जैसे उनको थोड़ा ऐसी जगह रखो जहाँ पे हवा है, और या फिर आप उनके रूम में जहाँ पे भी आप रख रहे हो वहाँ पे पंखे का इंतजाम करो। वो इतना जल्दी जैसे इफेक्ट नहीं होते हैं गर्मी या ठंडी से। बजीज बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, आपका फिंचेस बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, बट आपका लव इतना जल्दी इफेक्ट नहीं होता है। लव का अगर हम बात करें तो आपको मॉर्निंग में लव को कोई भी फ्रूट्स हो गया, कोई भी सॉफ्ट फूड में हो गया, सॉफ्ट फूड दे देना होता है। उसके बाद सॉफ्ट फूड देने के 1.5-2 घंटे बाद, जब वो सॉफ्ट फूड खा ले उसके 1.5-2 घंटे बाद आप उन्हें सीड्स प्रोवाइड कर दो सुबह में। पानी रोज़ बदलना होता है, उसके बाद आप सीड्स प्रोवाइड कर देते हो। उसके बाद आप ऐसे कंटिन्यूस चलने दो रात को, और रात को टाइम आप उनकी सीड निकाल सकते हो 10-12 बजे। ऐसे निकालना कि पिंजरे में आप 4-5 घंटे बाद सीड या फिर पानी दोबारा से डाल दो। और सुबह में अगर आप उनके विटामिन मिला कर देना चाहते हो तो रात को ज़रूर से पानी निकाल लेना, ताकि सुबह आप पानी में विटामिन मिला के दो तो लव अच्छे से ड्रिंक कर लें और उनका विटामिन उनके शरीर में लगे। कोशिश करना है कि आप हफ्ते में 7 में से 5 दिन लव को सॉफ्ट फूड जरूर से प्रोवाइड कराओ। और ठंडी में जिस टाइम आप उनकी ब्रीडिंग ले रहे हो उस टाइम तो आप उनको जरूर से सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कराओ। और आप उन्हें बॉयल एग जरूर दिया करना अगर आप उनकी ब्रीड ले रहे हो तो। हफ्ते में 2 से 3 बार उन्हें आप बॉयल एग क्रश करके दोगे तो काफ़ी अच्छे से खाएंगे। उनसे क्या होगा, उनके शरीर में प्रोटीन थोड़ा बढ़ेगा तो ताकत होगा उसके अंदर, क्योंकि वो ब्रीड करते हैं तो काफ़ी उनके एनर्जी रिक्वायर होती है ब्रीड करने के लिए। तो अभी तक हमने जो भी आपको लव बर्ड्स के बारे में बताया है, इतनी नॉलेज लव बर्ड के लिए काफ़ी है। इतने नॉलेज से आप लव बर्ड के बारे में सब कुछ जान चुके हो। लव बर्ड अगर लाते हो रखते हो तो आप उनकी काफ़ी अच्छे तरीके से केयर वगैरह सब कर लोगे। तो इस वीडियो से तुम्हें कुछ ना कुछ जानने को ज़रूर मिला होगा, कुछ ना कुछ बहुत कुछ जानने को ज़रूर मिला होगा। तो मेक श्योर तुम इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ तुम्हें आगे मिलते रहे। तब तक के लिए बाय।